वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई मैं अपनी इंग्लिश की एक और क्लास आपके लिए लेके आई हूँ, एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कोई पार्टिकुलर सिर्फ हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए नहीं है। हाँ, अपना बैच जरूर चला हुआ है हरियाणा जेबीटी स्क्रीनिंग का फ्री कोर्स का, पर इसमें मैं सारी चीजों को इन्वॉल्व कर रही हूँ। चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो हर एग्जाम में जो कॉमन सेशन होता है, तो भी ये कॉमन सेशन वाली मैं पहले चीजें करवा रही हूँ ताकि आपके किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए ये यूजफुल हो। तो भी आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है? हिंदी में जो विशेषण होता है ना, विशेषण, वही हमारा क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। आपको पता है विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो भाई एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, उनकी क्वालिटी बता रहा है, उनकी क्वांटिटी बता रहा है, मतलब कुछ भी बता रहा है उनके बारे में, तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या लेके आए हो? रुपया। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ना, ईमानदार है भाई, राम है वो ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पे जो ईमानदार वर्ड है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ईमानदार क्या हो जाएगा अपना? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बुआई की विशेषता बता रहा है, जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखो भाई, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डेफिनेशन कोई याद नहीं करनी, सिर्फ आपको चीजों को समझना है। किसी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपको चीजों को समझना है। तो फिर देखो टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा होता है? जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, ठीक है। जैसे कि अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये ईमानदार है, ये बेईमान है, मतलब जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे द हाउस इज ब्लैक, सॉरी हाउस ही लिख रखा है, द हाउस इज ब्लैक, किसी हाउस पे ब्लैक पेंट कर दिया, तो ये बोल रहे द हाउस इज ब्लैक, तो जो ब्लैक है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वो किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की। राम इज ए पुअर बॉय, तो जो पुअर है वो अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉय की विशेषता बता रहा है। जो लड़का है वो क्या है? गरीब है। आराम से बैठ जाए। आगे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो कि भाई क्वांटिटी बताए कि कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में, नाउन है या प्रोनाउन है, भाई वो कितनी मात्रा में है, ये चीज बताए, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखो, देयर वाज ए लिटिल टी इन दैट कप, तो यहाँ पे कप में कितनी चाय है? थोड़ी चाय है, ठीक है। कप में कितनी चाय है भाई? थोड़ी चाय है, लिटिल टी, ठीक है। तो लिटिल क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहाँ पे मात्रा दर्शाई जाए, नाउन प्रोनाउन की मात्रा दिखाई जाए कि यहाँ पे वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में है। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर आप सबको पता है संख्या होती है, जहाँ पे संख्या दर्शाई जाए। जैसे राम हैज 2 सिस्टर, तो जो 2 हो गया, ये नंबर बता रहा है ना, काउंटिंग की जा रही है, नंबर बता रहा है, तो राम हैज 2 सिस्टर, 2 क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव 1 ब्रदर, तो ये 1 क्या हो गया? 1 हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जहाँ पे संख्या की बात हो रही है, जहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है, काउंट करके बताया जा रहा है कि सेंटेंस में कितने नाउन है, कितने प्रोनाउन है, मतलब उनकी काउंटिंग की बात हो रही है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आया यहाँ तक समझ लो भाई। आगे देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि दीज एप्पल आर फ्रेश, जो संकेत दे रहे हैं, ठीक है, जो संकेत दे के बता रहे हैं। तो भाई दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये संकेत दे के बता रहे हैं कि हाँ भाई ये एप्पल है, ये फ्रेश है, तो संकेतवाचक एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे दैट बॉय आर नॉट गुड, दैट बॉय आर नॉट गुड, कि भाई ये वो लड़का है ना वो अच्छा नहीं है, तो भाई संकेत करके ये बता रहे हैं, तो संकेतवाचक हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखो भाई, आगे है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जहां भी इंटरोगेटिव की बात आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। इंटरोगेटिव की बात आ जाती है तो सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, कि वो किस टाइप का आदमी है, ठीक है, किस प्रकार का आदमी, किस तरह का आदमी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हेन डज ही कम होम, कि वो घर कब आएगा, क्वेश्चन किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आगे देखो भाई इम्फेसिंग एडजेक्टिव, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा इम्फेसिंग एडजेक्टिव, मतलब जो सेल्फ की बात करी जा रही है, जहाँ पे सेल्फ की बात हो रही है, जो निजवाचक बोलते हैं जिसको, ठीक है, निजवाचक, जहाँ पे खुद की बात की जाती है। जैसे आई सा हिज माई ओवन आइज, आई सा हिम माई ओवन आइज, मैंने अपनी खुद की आंखों से उसे देखा है, ठीक है, खुद की आंखों से इसे देखा है, मतलब एक तरह से चीजें खुद पे थोप दी जाती हैं, ठीक है। जैसे दिस हाउस इज माइन, ये घर है वो मेरा है, मेरा पे जोर दिया गया, ये घर है वो मेरा है, ठीक है, तो ये चीजें क्या होगी, ये थोपी जा रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगी इम्फेसिंग एडजेक्टिव। आगे देखो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जहाँ पे बांटने का जिक्र हो, ठीक है, या सबकी गणना की जाए, ठीक है, जहाँ पे चीजों को बांटा जा रहा है या सबको शामिल किया जा रहा है। जैसे भाई देखो ईच गर्ल इज सिंसियर, ईच गर्ल, हर लड़की सिंसियर है, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज नोटी, भाई हर बच्चा है वो नोटी है, तो ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। डेफिनेशन कोई याद नहीं करनी, सिर्फ इनके मीनिंग समझने हैं, फिर मैं आगे ये भी बताऊंगी एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा। फिर है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आ गया उसका मतलब है कि भाई यहाँ सेंटेंस में ये तो मार्क्स मिलेगा, और जहाँ पे आश्चर्य की बात हो रही है, वाओ व्हाट ए ब्यूटी, जैसे आप किसी बात को देख के बोलते हैं ना वाओ व्हाट ए ब्यूटी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यमी, यमी वर्ड हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्सक्लेमेटरी में आ जाएंगी जहाँ पे आश्चर्य दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। देखो एक बार और देख लो, क्वालिटी जहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है नाउन प्रोनाउन की, क्वांटिटी जहाँ पे मात्रा बताई जा रही है, नंबर जहाँ पे संख्या बताई जा रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ पे संकेत किया जा रहा है, इंटरोगेटिव जहाँ पे पसंद किया जा रहा है, इम्फेसिंग जो थोपा जा रहा है खुद पे, डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें सबको शामिल किया जा रहा है, और एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे मतलब कि आश्चर्य की बात आ जाती है, वो हो गया। आगे देखो भाई, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे यहाँ पे होते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी यहीं पे होते हैं। देखो भाई यहाँ पे है फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, ठीक है, फ्यू सब में है परंतु इनका प्रयोग अलग अलग है। फ्यू का प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पे चीज बिल्कुल कम है, जहाँ पे चीज बिल्कुल ना के बराबर है, वो क्या हो जाएगा फ्यू हो जाएगा। भाई एक सेकंड के लिए मैं गैस बंद करके आती हूँ, सब्जी चढ़ा रखी है, तब तक मेरा बेटा पढ़ाएगा। हेलो हाय बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? आज मैं खेलने वाला हूँ
करने के लिए आपको, वो मैं सब्जी चढ़ा के आई थी तो गैस बंद करना मैं भूल गई थी, इसलिए मैं सब्जी के चलने की बुआ आई तो मैंने बाकी गैस को बंद किया है। तो भाई ठीक है, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे फ्यू और दा फ्यू के प्रयोग पे। तीनों में फ्यू है पर तीनों का प्रयोग अलग है। देखो भाई, फ्यू का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पे चीज बिल्कुल नगण्य है, मतलब कि चीज बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, वहां पे हो जाएगा फ्यू। जैसे कि ही कैन नॉट बाय ए बुक बिकॉज ही हैज लिटिल मनी। सॉरी भाई, मैंने फ्यू की जगह पे एग्जाम्पल लिटिल का लिख दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पे देखो भाई, लिटिल हो जाएगा, यहाँ पे ए लिटिल हो जाएगा, यहाँ पे द लिटिल हो जाएगा। देखो भाई, लिटिल मतलब कि जहाँ पे चीज बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है, तो ही कैन नॉट बाय ए बुक बिकॉज ही हैज लिटिल मनी। वो बुक नहीं खरीद सकता क्यों? क्योंकि उसके पास बिल्कुल ना के बराबर पैसे हैं, ठीक है, तो ना के बराबर है। दूसरा है ए लिटिल, जिसके पास थोड़ा है चीज पर थोड़ी है। सी सेव ए लिटिल मनी एवरी मंथ, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करती है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सेव कर रही है, तो जहाँ पे चीज थोड़ी हो। फिर है द लिटिल थोड़ा है पर जितना है ना वही है। मैं ये कह दूं मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मान लो 10 पैसे हैं, पर मेरे पास इतने ही हैं, यही सारे हैं, तो थोड़ा है पर उतना ही है। एग्जाम्पल देखो, द कैट ड्रंक द लिटिल मिल्क आई हैड, ठीक है, मिल्क आई हैड। जो बिल्ली थी वो दूध पी गई, वो थोड़ा सा दूध पी गई जितना कि मेरे पास था, मतलब ये थोड़ा था मेरे पास पर जितना था वो सारा दूध पी गई वो बिल्ली, ठीक है। तो भाई लिटिल का यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे चीज बिल्कुल ना के बराबर है। ए लिटिल का यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे चीज है पर थोड़ी है। और द लिटिल का यूज कहाँ पे होगा? जहाँ पे चीज थोड़ी है मगर जितनी है ना उतनी ही है, वही है सारी, ठीक है। डिफरेंस आया तीनों में समझ में? एग्जाम्पल यही से बच्चों को कंफ्यूज करता है सबसे ज्यादा। आगे देखो भाई, सम है, सम अगर यूज होता है तो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और एन यूज होता है तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे कि सम देखो भाई, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं भाई मेरे पास, ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस होगी ना। उसके बाद देखो आगे देखो भाई, आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस होगी कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा और एनी हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होगा। आगे देखो भाई, जो लेट वर्ड आता है, लेट वर्ड जहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे लेट वर्ड हो जाएगा। राम इज लेट, भाई राम लेट है, ठीक है, तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और लेटर कहाँ पे आएगा? जहाँ दो व्यक्तियों की बात हो रही है, राम कम लेटर देन आई, मतलब राम मेरे से बाद में आया है, ठीक है। यहाँ पे दो की बात होगी ना, राम की बात हो रही है और मेरी बात हो रही है, तो जहाँ पे दो व्यक्तियों की बात होगी वहां पे लेटर आ जाएगा, राम कम लेटर देन आई, ठीक है। तो आगे देखो भाई, ईल्डर, ईल्डर देखो, यहाँ पे ईल्डर और ओल्डर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे सिंपल तरीका आपको क्या याद रखना है, जो ईल्डर होता है वो घर के रिश्ते में बड़ा होता है, जैसे आपका सगा भाई, सगी बहन, ठीक है, मतलब जो सगे रिश्ते में होते हैं ना वो ईल्डर हो जाएंगे। और जो बाहर के रिश्तों में होते हैं, जो बाहर समाज में बड़े होते हैं, वो ओल्डर हो जाएंगे, ठीक है। जो आयु में बड़े होते हैं, मतलब बाहर जो समाज में बड़े होते हैं। ईल्डर देखो भाई, देखो राम इज माई ईल्डर ब्रदर, जो राम है वो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, तो वो मेरे सगा भाई है, मेरे से रिश्ते में बड़ा है, ठीक है। तो जो सगा घर में रिश्ता है, जो सगा रिश्ता है, उसमें हो जाएगा ईल्डर का यूज। उसके बाद ओल्डर, ओल्डर जो बाहर समाज में बड़ा है, समाज में बड़ा मतलब जो उम्र में बड़ा है, ठीक है, रिश्ते में, चाहे आप उसके चाचा लगते हो, भाई कई बार होता है ना, हमारी एज छोटी होती है पर रिश्ता बड़ा होता है, चाहे आप 20 साल के हो पर किसी के दादा लग रहे हो, तो रिश्ते में तो आप बड़े हो पर उम्र में छोटे हो, तो अगर आप ओल्डर नहीं माने जाओगे, आप ओल्डर नहीं माने जाओगे, ईल्डर माने जाओगे, ओल्डर आप नहीं माने जाओगे। ओल्डर हमेशा एज के अकॉर्डिंग होता है, बाहर के रिश्तों में होता है। तो द ओल्डर पीपल
शुड बी रिस्पेक्टेड। जो भी ओल्ड पीपल होते हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप भी किया करो। जो भी ओल्डर पर्सन होते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इल्डर और ओल्डर में डिफरेंस समझ में आया। अगर आपके सगे रिश्तों में बात हो रही है तो इल्डर हो जाएगा, और बाहर समाज में किसी को रिस्पेक्ट दी जा रही है तो वो ओल्डर हो जाएगा। आगे देखो भाई, मच। मच का प्रयोग कहाँ पे होगा? क्वांटिटी के लिए। मच का प्रयोग होगा क्वांटिटी के लिए। ठीक है, कि भाई कितनी क्वांटिटी में है। जैसे हाउ मच पेन, हाउ मच पेन, भाई कितना ज्यादा दर्द है। ठीक है, हाउ मच पेन, कितना ज्यादा दर्द है। फिर मैनी, मैनी नंबर के लिए यूज होगा। जैसे मैनी पीपल प्लेइंग अराउंड मी, बहुत सारे आदमी मेरे आसपास खेल रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं। पर पेन को क्या हम काउंट कर सकते हैं? हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा। बीमा मोबाइल गिर जाएगा, इधर हो जाओ। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए ना इतना ही। एडजेक्टिव आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब आपका HW क्या है, मतलब कि आपका होमवर्क क्या है, आपको गूगल पे एडजेक्टिव के MCQ सर्च करने हैं। कम से कम आपको 50 MCQ पक्का करने हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाई कोई डेफिनेशन याद करवाता है ना, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। किसी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको सिर्फ चीजों को समझना है। अगर आपने चीजों को समझ लिया, मान लो भैया एग्जामिनर ने सेंटेंस दे दिया, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, अगर उसमें उसने एडजेक्टिव पूछ लिया, आप झट से इंटरोगेटिव लगा दोगे। तो सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई शेयर पक्का कर दिया करो ताकि सबके पास पहुंचे। और भाई प्यारे प्यारे कमेंट आप पक्का कर देना, आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। वेरी थैंक यू, टाटा।